बाद स्वागत है आपका। रुख खबरों की ओर करेंगे, बात करेंगे चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस पर भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष का आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कृषि से जुड़े 3 अध्यादेश किसानों के हक में है, तो यहां पर वाल और पलटवार का जो सिलसिला है वो जारी है और इसी कड़ी में ये पलटवार किया गया है। किसानों के हक में है नए अध्यादेश, ये भी उन्होंने कहा। इस दौरान तो हम मंडी में बढ़ाएंगे और एमएसपी भी बढ़ाएंगे। रजिस्ट्री बंद किए जाने के मामले पर उनका ये बयान सामने भी आया। तो किसानों के हक में है नए अध्यादेश। आपको बता दें कि इसको लेकर अब पूरी तरीके से जो सियासत है वो तेज हो गई है, वार पलटवार किया जा रहा है। और जेपी दलाल ने कहा है कि हम मंडी में बढ़ाएंगे, एमएसपी भी बढ़ाएंगे। रजिस्ट्री बंद किए जाने के मामले पर उनका ये बयान सामने आया है। तो कांग्रेस को हर मामले में दिखता है घोटाला। उन्होंने ये भी कहा, चूंकि हम लगातार देख रहे हैं कि अब इसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है, तमाम जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में पलटवार किया है जेपी दलाल ने और कहा कि कृषि के जुड़े 3 नए जो अध्यादेश हैं वो किसानों के हक में हैं। हम मंडी को भी बढ़ाएंगे, एमएसपी भी बढ़ाएंगे और रजिस्ट्री बंद किए जाने के मामले पर भी उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर मामले में घोटाला दिखता है, घोटाला नजर आता है और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तो किसानों के हक में नए अध्यादेश हैं, साथ ही रजिस्ट्री मामले को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है उसी को लेकर पलटवार किया है। किसानों के बीमों की चाहे बात करें, बीमा कंपनियों की बात की जाए, हालांकि राशि बढ़ाए जाने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो अध्यादेश लाए जा रहे हैं सर, अनाज मंडियों में, सब्जी मंडियों में जिस तरह से के भंडारण की बात को लेकर, उसको लेकर भी कहीं न कहीं ना केवल भारतीय किसान यूनियन बल्कि तमाम संगठन, चाहे आढ़ती एसोसिएशन की बात करें, वो सत्ता पक्ष को निशाने पर लिए हुए हैं। ऐसे में किस तरह से जो है उन पर पार पाया जाए? करने वाले संगठन जो हैं या कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, मुझे समझ में नहीं आती कि ये किस तरह के किसान हितैषी है। इन्होंने 4 साल से लगातार फसल बीमा योजना का विरोध किया, आज वो योजना का उनको अच्छे लगने लगी। अब किसान के लिए सालों साल से एक मांग आती थी कि किसान के हाथ खोल दिए जाएं, उसको अपनी उपज को कहीं भी बेचने दिया जाए और कोई सरकार इसकी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। हमारे मोदी जी ने ये हिम्मत जुटाई और किसान को बोल दिया कि आप जहाँ भी चाहें, प्राइवेट में चाहें, सड़क पे चाहें, दूसरे प्रदेश में चाहें, कहीं पर भी अपने उपज को ले जाएं। किसान या कांग्रेस पार्टी को क्या ये अच्छा नहीं लगता कि हमारा किसान झज्जर में अमरूद बेचता है, हमारा राजस्थान से लाके हमारा लोहारू का किसान भिवानी के मंडी के बराबर में अपने ट्रैक्टर लगा के प्याज बेचे? क्या ये इनको अच्छा नहीं लगता? मंडियों के दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हम मंडी ख़त्म कर देंगे, जबकि हम मंडियां ज़्यादा चलाने की बात कर रहे हैं। एमएसपी के दुष्प्रचार करते हैं कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, जबकि हर साल हम एमएसपी को बढ़ा रहे हैं। अपने आप ही ये नेगेटिव बात करते हैं, अपने आप आंदोलन की बात करते हैं और जब हम बयान देते हैं तो कहते हैं कि इनके प्रेशर में हमने ठीक कर दिया। ये इस तरह की नीतियाँ जो है विपक्षी पार्टी खासकर कांग्रेस की है, जो सारी उम्र किसानों का शोषण किया है, किसानों का भला नहीं किया और अब जो लोगों उनको लगता है कि सारे किसान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए मोदी जी का गुणगान करते हैं, नीतियों का समर्थन करते हैं, तब उनको ये किसान हितैषी होने का एकदम से याद आई और वो ये ढोंग कर रहे हैं। सर, चर्चाओं में कितना दम है कि आगे से अगले सत्र से जो है आढ़ती घर बैठे किसान की फसल लेकर आएंगे, जो भी फसल होगी? नहीं, वो तो आज भी छूट है। घर में किसी किसान को जब हमने छूट दे दी है, किसान अपनी फसल को कहीं भी लेके बेच सकता है। आढ़ती को दे, बगैर आढ़ती को दे, हरियाणा में बेचे, पंजाब में बेचे, सड़क पे बेचे, किसान के ऊपर प्रतिबंध हटा दिया है। और फिर ये कैसे किसान हितैषी हैं जो कहते हैं कि नहीं ये अध्यादेश अच्छा नहीं है? ये अध्यादेश लाने की हिम्मत किसी पार्टी के अंदर नहीं थी। किसान हितैषी फैसला ये हमारे मोदी जी ने किया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।